और दोस्तों अभी भी सीमा हैदर को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को पता होगा कि दोस्तों सीमा हैदर से जो भी डॉक्यूमेंट्स जब्त हुए थे, जिसमें से 5 तो उसके पास पासपोर्ट थे और एक आधा अधूरा पासपोर्ट था, पहचान पत्र था वहां की गवर्नमेंट का, तो ये सभी पाकिस्तान में सत्यापन के लिए भेजे थे पाकिस्तान दूतावास में। और इस बीच अभी अभी की बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर सीमा हैदर का एक और सच आएगा सामने। सीमा का कराया जाएगा पोलोग्राफी टेस्ट। तो आखिर ये पोलोग्राफी टेस्ट क्या होता है? और वहीं पाकिस्तानी हसीना सीमा हैदर ने बढ़ा दी सचिन की मुश्किलें, रिश्तेदारों का खंगाला जाएगा रिकॉर्ड। तो दोस्तों एक एक करते हुए सीमा हैदर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और वहीं सीमा हैदर अगर भारत में ही रहती है तो आखिर पाकिस्तानी और भारतीय के बीच शादी को लेकर क्या नियम है, क्या कानून है, विदेशी पार्टनर को भारत में किस तरह से नागरिकता मिलती है, उसके ऊपर भी अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले तो बड़ी खबर है, पाकिस्तान दूतावास के हाथों में है सीमा हैदर की तकदीर। जांच एजेंसियों ने मांगी सत्यापन की मदद। दोस्तों अवैध रूप से नेपाल के रास्ते भारत में आई सीमा हैदर को लेकर तो आप सभी जानते ही होंगे। भारत में रहने वाले सचिन मीणा और सीमा हैदर दोनों ही साथ में पबजी खेलते थे। पबजी खेलने को लेकर दोस्तों वो दोनों के बीच में प्यार हुआ, धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी, एक दूसरे को व्हाट्सएप के नंबर दिए और दोस्तों एक दूसरे से कॉल पर और वीडियो कॉल पर बातचीत करने लगे। कुछ दिनों तक प्यार का यूं ही सिलसिला चलता रहा और फिर दोनों ने मिलने की प्लानिंग करी। तो दोस्तों मिलने के लिए दोनों ही नेपाल पहुंच गए। सचिन और सीमा नेपाल में लगभग 7 दिन तक होटल में रुके थे और उनका यह भी कहना है कि होटल में ही उन लोगों ने शादी कर ली थी। कुछ बयान में कहती है कि होटल में शादी करी, तो कुछ बयान में सीमा ने बताया कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के आधार पर शादी करी। और वहीं सीमा यह भी कहती है कि भारत आने के बाद उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और मुस्लिम से हिंदू बन गई, गले में मंगलसूत्र पहनती है और मांग में सिंदूर भरती है। यह तो होगी सीमा के बारे में जानकारी। दोस्तों जैसे इसके बारे में पता चला, एटीएस लगातार 3-4 दिन तक सीमा हैदर से पूछताछ कर रही थी, लेकिन पूछताछ में इतना कुछ निकला नहीं है। अब जांच एजेंसियां इस मामले का सच पता लगाने के लिए पोलोग्राफी टेस्ट का भी सहारा लेगी। और वहीं यह भी कहा जा रहा है कि सीमा हैदर की जो पहेली है ना, उसको पोलोग्राफी टेस्ट के जरिए ही सुलझाया जाएगा। सीमा हैदर अगर सच्ची है और सिर्फ सचिन के लिए वो भारत आई है, तो अब इस बात को पुख्ता करने के लिए सीमा का पोलोग्राफी टेस्ट हो सकता है। दोस्तों पोलोग्राफी टेस्ट का मतलब होता है मल्टीपल ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक ही चीज को लेकर बॉडी में क्या क्या फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं उनका मेजरमेंट करने की एक मशीन होती है, जो अलग अलग तरीके से सेंसर उसमें शामिल किए जाते हैं। अच्छा, उस मशीन से यह पता चलता है कि अगर कोई नॉर्मल सवाल पूछ रहे हैं तो उसमें व्यक्ति का पल्स रेट कितना होता है, और अगर आपको केस से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा रहा है और दिमाग से अगर उत्तर दे रहे हैं ना, तो उस दौरान पल्स रेट परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि मन में डर पैदा होता है और इसके चलते वेरिएशन में काफी ज्यादा बदलाव आ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों पोलीग्राफिक टेस्ट के अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी जो शामिल हो सकती है। अगर व्यक्ति रोंग होता है, गलत होता है, झूठ बोल रहा होता है, तो उसमें क्या है ना, पोलोग्राफी टेस्ट के अंतर्गत फिजियोलॉजिकल चैलेंज होते हैं और उससे उसका पल्स रेट बढ़ जाता है और हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। और अगर आदमी सच्चा होता है ना, तो उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से उसका यह टेस्ट किया जाएगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। दोस्तों भारत में भी 2 गुट बन चुके हैं। कुछ लोग सीमा को वापस भारत में ही रहने की अपील कर रहे हैं, तो कुछ लोग सख्ती के साथ सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए सीमा हैदर भारत में रहती है और सचिन से शादी कर लेती है, तो पाकिस्तान और भारतीय के बीच आखिर शादी को लेकर क्या नियम है, क्या कानून है, क्या विदेशी पार्टनर को भारत में किस तरह से नागरिकता प्राप्त होती है, तो उसके ऊपर भी अपन चर्चा कर ही लेते हैं। हालांकि स्थानीय पुलिस मामले की अलग अलग तरीके से जांच कर रही है और फिलहाल आरोप पत्र जो है वो दाखिल नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक 30 साल की सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल से बस के जरिए भारत आई थी। वो फिलहाल ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन मीणा के पास रह रही है। 4 जुलाई को स्थानीय पुलिस ने सीमा हैदर को गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और साथ ही सचिन मीणा को अवैध रूप से अप्रवासियों को शरण देने के आरोप में भी गिरफ्तार किया और कुछ दिन बाद यानी कि लगभग 7 जुलाई को लोकल कोर्ट ने उनको जमानत पर रिहा कर दिया और इसके बाद से ही वो दोनों रबुपुरा में ही रह रहे हैं। फिलहाल सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जा रही है और इस बीच ये सवाल उठना भी लाजिमी है कि क्या भारतीय व्यक्ति पाकिस्तानी से शादी कर सकता है या नहीं, और इन दोनों के बीच आखिर शादी करने को लेकर कानूनी मान्यता क्या है। भारतीय से शादी करने पर उसके पार्टनर को भारत की नागरिकता मिल सकती है या नहीं, और इस बारे में पाकिस्तान का कानून क्या कहता है। आपको बता दें भारतीय कानून में ऐसा कोई खंड नहीं है जिससे किसी भारतीय पुरुष या महिला के पाकिस्तानी नागरिक से शादी करने पर रोक लगाई जा सके। भारतीय कानून के मुताबिक भारत के किसी भी व्यक्ति का किसी पाकिस्तान से शादी करना गैर कानूनी नहीं है। भारतीय कानून किसी भी बालिग को अपनी पसंद के साथी से शादी करने का अधिकार देता है। उनके विवाह में जाति, धर्म, क्षेत्र, यहाँ तक कि देश की सीमाएं भी बाधा नहीं बन सकती।
तो इसके बारे में भारत का संविधान उनको रोकता नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम आखिर इसके बारे में क्या कहता है। तो हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कोई भी मुस्लिम जो है वो आपस में शादी कर सकता है। कोई भी बालिग व्यक्ति आपसी सहमति से स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी कर सकता है और इसी अधिनियम के तहत भारतीय विदेशी के साथ भी शादी कर सकते हैं। हालांकि शादी करने के पहले 30 दिन का पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सीमा हैदर और सचिन मीना भी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत 30 दिन का पब्लिक नोटिस देकर शादी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले हिंदू रीति रिवाज के जरिए शादी करता है और बाद में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी रजिस्टर करानी होती है ना, अगर किसी दूसरे धर्म के लोग इस अधिनियम के तहत शादी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वो धर्म परिवर्तन करके भी करा सकते हैं। इस अधिनियम के तहत शादी करने के लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों अलग अलग देश होने के बावजूद भी कानून के मुताबिक दोनों ही शादी कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल सकती है या नहीं। दोस्तों क्या विदेशी को एक भारतीय से शादी कर लेने पर अपने आप भारत की नागरिकता मिल जाती है या नहीं, और उसके लिए भारत की नागरिकता हासिल करना आसान हो जाता है। इस बारे में आखिर भारतीय कानून क्या कहता है। तो कानून के जानकारों का कहना है कि सिर्फ शादी कर लेने से ही किसी को भारत की नागरिकता नहीं मिल जाती है। नियमों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की शादी भारतीय नागरिकता वाले व्यक्ति से हुई है और वह पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो दोस्तों सीमा हैदर को भी कानून के अनुसार लगभग 7 साल तक तो नागरिकता मिलने को लेकर दावपेच बना हुआ ही है। वैसे मित्रों इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए या नहीं। दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।